हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते आज की जो प्रमुख क्लास है। इस क्लास के लाने का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इसका आज जो उत्तर रामचरितम हम लेकर उपस्थित हुए, जो महाकवि भवभूति की रचना है, प्रमुख शब्दार्थ को। तो प्रमुख शब्दार्थ जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, उन्हीं शब्दार्थों को हम यहाँ पर लेके उपस्थित हुए दोस्तों, जो तृतीय अंक यानी छाया अंक से है, सिर्फ एक अंक से है, जिसका नाम छाया अंक है, उसी से जो है प्रश्न जो है उसके प्रमुख शब्दार्थ लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ, जो हमारा प्रमुख शब्दार्थ है। इसमें हम प्रश्नोत्तरी में इसको सॉल्व नहीं किए दोस्तों, 3-4 प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उसके बाद जो है सिर्फ जो है शब्दार्थ बताया गया है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है जो आपके सामने है। प्रश्न कहता है दोस्तों, दारूरा शब्द का क्या अर्थ है शब्दार्थ की दृष्टि से? तो सरल है क्या, कठोर है क्या, मुलायम है क्या या साफ है? तो यहाँ पे दारूड़ा जो शब्द का अर्थ है, उसका अर्थ हमारा यहाँ पे कठोर है। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो गया पहले प्रश्न का दूसरा आंसर सही। सही है दोस्तों, शब्दार्थ की दृष्टि से। तो दारूड़ा शब्द का क्या अर्थ हुआ? कठोर है। आंसर हमारा जाएगा पहले प्रश्न का दूसरा आंसर सही है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रमुख शब्दार्थ को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। यहाँ से प्रश्नोत्तरी एक दो पूछता है तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और जो है यहाँ पे जो है हमारे एक दोस्त जो है, जो हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, उनका कहना था मैम जो है शब्दार्थ लेकर आइए एक क्लास। तो हमने यहाँ पे लेकर उनकी जो फरमाइश थी उसको यहाँ पे पूरा करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे लेते हैं हम दूसरे प्रश्न को। आज का दूसरा प्रश्न है, संभ्रांता शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या है? खबर है क्या, घबराना है क्या, मुस्कुराना है क्या या हंसना है? तो संभ्रांता शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा घबराना। क्या है? घबराना। तो दूसरे प्रश्न का दूसरा आंसर सही है। संभ्रांता शब्द का अर्थ पूछा है, तो अर्थ हमारा है घबराना। आइए हम तीसरे प्रश्न को लेंगे। तीसरा प्रश्न है, शिखर छोद शब्द का क्या अर्थ है? तो शिखर छोद शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? हवा है क्या, पानी है क्या, जलकण है क्या या अग्नि है? तो शिखर छोद शब्द का क्या है अर्थ है दोस्तों? तो यहाँ पे अर्थ है, शिखर छोद शब्द का अर्थ है जलकण। ठीक है। तो यह जो है जलकर इसका अर्थ है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न में पूछा गया प्रश्न है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्दार्थ है जो पूछे गए हैं कई परीक्षाओं में, तो उसको भी आप ध्यान देते चलिएगा। तो शिखर छोद शब्द का क्या अर्थ है? तो जलकर है। तीसरे प्रश्न का तीसरा आंसर सही है। चौथे प्रश्न को लेंगे। चौथा प्रश्न है कि जल्क शब्द का क्या अर्थ है? तो क्या है दोस्तों? फूल है क्या, पराग केसर है क्या, कली है क्या या सुगंध है? तो यहाँ पे किजलक शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा जो है चौथे प्रश्न का आंसर है दूसरा। क्या है? दूसरा। पराग केसर। क्या है? पराग केसर। तो आंसर हमारा जो है चौथे प्रश्न का दूसरा आंसर सही है दोस्तों, बी सही है। चौथे का दूसरा दूसरा सही है दोस्तों, उसको सही कर लीजिए। चौथे प्रश्न का दूसरा, पराग केसर। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या 4 हमारा है। यहाँ पे हमारा दोस्तों व्याकरणात्मक टिप्पणी जो है, जो तृतीय अंक से पूछा गया है, तो हम 2-3 लिए हैं। यदि आप चाहेंगे तो हम उसको भी आपके जो है उसका क्लास भी एक ले लेंगे, जो हमारा व्याकरणात्मक टिप्पणी यानी प्रकृति प्रत्यय क्या है किसी शब्द में, तो उसको हम अलग से क्लास यदि आप चाहेंगे तो हम ले लेंगे। तो यह हम यहाँ पे दो जो है, इससे हम जो है प्रकृति प्रत्यय से 2 प्रश्न लिए हैं, तो इसको भी देखिए। प्रश्न है, अनिर्भिन्न पद में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो क्या है दोस्तों? निर्भीद क्यत घीप है क्या, निर्भीद क्यत है क्या, निर्भ्रम क्यत है क्या या निर्भ्रम क्यत या टाप है क्या? तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा दोस्तों, जो है पांचवें प्रश्न का आंसर है इसमें निर उपसर्ग पूर्वक जो है, यह जो है अनिर्भीय है। तो यहाँ पे अन अन जो है हमारा जो है नई तत्पुरुष समास लगा है अनिर्भिन्य में। तो यहाँ पे निर उपसर्ग लगा हुआ है, भिद धातु है और क्यत प्रत्यय मिलकर बना है जो है अनिर्भिन्न है। ठीक है। तो यह प्रकृति प्रत्यय है दूसरे प्रश्न का। पांचवें प्रश्न का हमारा जो है दूसरा आंसर सही है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय पूछा है, निर्भीद और क्यत प्रत्यय से निर्भिन्न बनना है। जो है यहाँ पे अभी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग पूर्व अ लगा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाएगा बी की तरफ। तो पांचवे का बी सही है। अगला प्रश्न लेंगे, प्रश्न संख्या हम 6। प्रश्न 6 है, संभ्रांता पद में प्रकृति प्रत्यय है। तो क्या है दोस्तों? संभ्रांता में पूछा है, संभ्रम क्यत घीप है क्या, संभ्रम क्यत टाप है क्या, संभ्रम क्यत मतुप है क्या या संभ्रम
कियत टाप है। तो क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा प्रश्न उत्तरी संभ्रांता में प्रकृति प्रकृति प्रत्यय पूछा है, तो यहाँ पे आंसर हमारा जाएगा सम है, भ्रम है और कियत है और टाप प्रत्यय लगकर हमारा बना है संभ्रांता। तो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे दोस्तों बी डी की तरफ। छठे नंबर का डी आंसर सही है। तो यहाँ पे हमने 6 प्रश्न लेकर उपस्थित हुए थे दोस्तों। आगे हम चलेंगे, आगे जो है शब्दार्थ, जो प्रमुख शब्दार्थ है। तो 6 प्रश्नों के यहाँ पे सॉल्व कर लिए। आगे हम सब सीधी संभ्रांत जो है शब्दार्थ पढ़ेंगे, प्रमुख शब्दार्थ। ठीक है, यह क्या है? प्रमुख शब्दार्थ है जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है। हम इसको प्रश्नोत्तरी में जो है कन्वर्ट नहीं किए, क्योंकि हमें उसमें लगा कि ज़्यादा समय लगेगा, आप लोगों का भी समय बर्बाद हो जाएगा। तो सीधे हम जो है शब्दार्थ लेकर उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। आज का पहला जो शब्दार्थ है, यहाँ पहला है संभ्रांता शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे संभ्रांता शब्द का अर्थ है घबराना। क्या है? घबराना, किसी चीज को देखकर संभ्रांत हो जाना, घबराना है, तो इसका अर्थ हुआ घबराना। तृतीय अंक से है दोस्तों यह जो है। अगला है पुटपाक प्रतीकाश है। तो पुटपाक प्रतीकाश है यानी पुटपाक के समान। पुटपाक क्या है? एक औषधि जो पकाया जाता है बंद करके, किसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में उसको पकाया जाता है, उसमें भाप बाहर नहीं निकलता है। तो पुटपाक क्या है? पुटपाक प्रतीकाश, पुटपाक के समान। तो पुटपाक के समान क्या है? जो औषधि पकाई जाती है उसके समान क्या था? राम का जो है करुण रस था। तो यहाँ पे जो है पुटपाक पूछा है, प्रतीकाशो क्या है? तो पुटपाक के समान। तो पुटपाक क्या है दोस्तों? वही जो जिसको हम मिट्टी के घड़ा में पकाते हैं औषधि को बंद करके। ठीक है, तो दूसरे का हमारा पुटपाक के समान। अगला है अनिर्भिन्न शब्द का अर्थ है अव्यक्त करना। तो अनिर्भिन्न शब्द का अर्थ है अव्यक्त करना। इसका हो गया किसी को व्यक्त न करना, यानी कि किसी को न बताना। तो अनिर्भिन्न क्या है दोस्तों? राम का करुण रस है। तो यहाँ पे होगा अव्यक्त करना। ठीक है, अगला है शब्दार्थ हमारा है चौथा है शिखर छोद शब्द का क्या अर्थ है? तो हम अभी पढ़ के आए जलकर। क्या है? जलकर। अगला हमारा है पद्म। पद्म क्या है? पद्म का अर्थ होता है कमल। क्या होता है? पद्म पराग, पद्म का अर्थ होता है कमल। ठीक है, बीची। बीची जो है, बीची मतलब जो है शिखर छोदई बीची जो है, यहाँ पे आया था एक शब्द शिखर छोद मतलब जलकर होता है। वीची मतलब तरंग होता है, जो जलकल की जो तरंगे होती हैं उससे राम के जीवन को बचाना था। तो यहाँ पे बीची जो था उसका अर्थ है तरंग। क्या है? तरंग। तरंग है जो लहरें होती है, उसमें जो है तरंगे उठती हैं, लहरें ऊंची ऊंची उठती है, उसको हम बीची कहते हैं। ठीक है, तो वीची यानी बीच, बीची का हो गया तरंग शब्दार्थ की दृष्टि से। अगला है मोहम। मोहम, राम के लिए दो शब्द आया था मोहम। मोहम जब जब राम मूर्छित होंगे यानी मूर्छा को प्राप्त होंगे, तो मोहम शब्द का अर्थ हो गया मोहम। मोहम होगा दोस्तों, मोहम शब्द का अर्थ हो गया मूर्छा। ठीक है, क्या हो गया? मूर्छा। अगला है स्वैरम। स्वैरम, स्वैरम मतलब धीरे धीरे क्या चलना था? शिखर छोदई बीचे वातई मतलब हवा। हवा कैसा था? जो जल कर से युक्त तरंगों वाली हवा जो है स्वरई स्वरई धीरे धीरे चलना था। तो यहाँ पे उसी श्लोक से है दोस्तों शब्दार्थ। स्वरई स्वरई का अर्थ होता है धीरे धीरे, विचयी का होता है तरंग, और जो है शिखर छोद का अर्थ होता है जलकर। ठीक है, तो एक ही श्लोक का एक ही जगह से शब्दार्थ है, तो ध्यान रखिएगा। स्वरय स्वरम का अर्थ है धीरे धीरे। अगला है दारक द्वयम। दारक द्वयम मतलब दो पुत्र। क्या हो गया? दारक द्वयम का अर्थ हो गया यहाँ पे दो पुत्र। ठीक है, अगला है प्राचेत। प्राचेत शब्द आया था यहाँ पे। प्राचेत शब्द का अर्थ होता है वाल्मीकि। क्या है? प्राचेत, जो प्रचेता के पुत्र थे प्राचेत, तो यहाँ पे उनके लिए आया है वाल्मीकि। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है प्राचेता। प्राचेत शब्द का अर्थ होता है वाल्मीकि। अगला हमारा है पिपाक। पिपाक शब्द का अर्थ होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम, किसी का रिजल्ट आना, परिणाम होना, उसका अर्थ होता है पिपाक। ठीक है, अव्यग्रह। अव्यग्र, अव्यग्र मतलब व्यस्त न होना, व्यग्र न होना, अव्यग्र। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया व्यस्त न होना। ठीक है, ये अव्यग्र का अर्थ हो गया व्यस्त न होना। अगला अर्थ है सविता। सविता सूक्त भी है दोस्तों, सूक्तों के माध्यम में पढ़ेंगे तो सविता। सविता का अर्थ होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। तो ये इंपॉर्टेंट है, सविता का क्या अर्थ हुआ? सूर्य। अवनी शब्द का क्या अर्थ होता है? अवनी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी। क्या होता है? पृथ्वी को का ही एक नाम पर्यायवाची अवनी। तो अवनी शब्द आया था आपके अवनी जो है अमर सिंधु। आखिरी श्लोक हमारा है अवनी अमर सिंधु। तो अवनी शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी और अमर सिंधु का अर्थ होता है गंगा। ठीक है, हृदय। हृदय शब्द का अर्थ होता है सरोवर या जलाशय, यानी कि हृदय मतलब जो सरोवर होता है, हृदय मतलब जो हृदय रूपी जो सरोवर है, जो
जो जलाशय है उससे क्या करना चाहिए, राम को रो लेने दो, जिससे उनका जो आंसू है वो बाहर निकल जाए। तो यह जो है कहती है तमसा सीता को। तो यहाँ पे हृदय जो शब्द आया था उसका अर्थ होता है सरोवर। ठीक है, अगला है पांडु। पांडु मतलब पीला पड़ गए। पांडु मतलब पीला। क्या है, पांडु का अर्थ होता है पीला। यह हमारा है पांडु। ठीक है, अब अगला है कपोलम। कपोलम मतलब गाल। तो यह जो है विशेषता जो है राम की बताई गई है, जिनका शरीर पांडु और कपोलम गाल जो है, नहीं सीता का है, कपोलम मतलब गाल होता है। ठीक है, पांडु मतलब पीला, कपोलम मतलब गाल हुआ। अगला अर्थ है बिलोलम। बिलोलम मतलब चंचल होता है। क्या होता है, बिलोलम का अर्थ होता है चंचल। तो इसको ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। विलोम का अर्थ हो गया चंचल। अगला है कबरीकम। कबरीकम का अर्थ होता है केश समूह। जो सीता का जो केस लटका हुआ था उनके चेहरे पर, कबरी कम था। बिलोलम चंचल, चंचल गाल, कपोलम बिलोलम कबरीकम, जो उनके गाल पर जो है केस समूह जो है लटका हुआ था। तो कबरीकम का अर्थ हो गया केस समूह, और बिलोलल का अर्थ हो गया चंचल, और कपोलम का अर्थ होता है गाल। अगला हमारा है विप्रलूनम मतलब टूटे हुए। मतलब विप्रोलम मतलब टूटे हुए, क्या जो है इसका अर्थ होगा विप्रोलम मतलब टूटे हुए। अगला है सरदीज मतलब शरद के ऋतु में, मतलब जो शरद का ऋतु होता है, जो उसका धूप होता है वह जो है अ, उसके जो है फूल पराग को सुखा देता है। तो यहाँ पे शरदीज का क्या अर्थ हुआ, शरद से उत्पन्न। ठीक है, क्या उत्पन्न, घर्मा। घर्मा का अर्थ होता है घाम, धूप। घाम का अर्थ होता है धूप। जो शरद के दिनों में जो धूप उत्पन्न होता है, तो उसका यह यहाँ पे शरदीज मतलब शरद ऋतु से उत्पन्न, और घर्म का अर्थ होता है घाम। तो दोनों है, एक जगह है शरदीज का अर्थ होता है शरद ऋतु से उत्पन्न, और घर्म का अर्थ होता है घाम। तो हम लोग घाम ही कहते हैं धूप को। आज लोग धूप कहते हैं, पहले हम लोग घाम ही कहते थे। तो घर्मा शब्द जो है, घाम जो है संस्कृत शब्द है जिसको हम लोग घाम कहते थे, आज जो है धूप कहा जाता है। तो घर्मा का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, धूप या घाम। अगला है छामम। छामम मतलब दुर्बल। क्या हो गया, उनका शरीर, सीता का शरीर कैसा था, छामम था। क्या था, छामम यानी दुर्बल था। ठीक है, केतकी, वही केतकी के फूल थे जिसके पराग को जो है अंदर के पुष्प पराग को सुखा दे रहा था। कौन, घरमा। तो केतकी मतलब केतकी के फूल। कौन सुखा रहा था, शरदीज यु घर्म, शरद रूपी धूप जो है सुखा दे रहा था। तो यहाँ पे केतकी शब्द का हुआ केतकी के फूल। लोल मतलब होता है चंचल। क्या होता है, चंचल। अगला है सलकी। सलकी मतलब ये जो सल्लकी। सल्लकी मतलब सलक्की एक लता होता है, एक वृक्ष होता है, उनके पत्तों को खिलाकर जो है सीता जो है गज को बढ़ाई थी। तो सल्लकी के लता के समान। तो यहाँ पे सल्लकी क्या है, सल्लकी की लता है। अगला है करिकलभक। यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। करिकलभक का अर्थ होता है हाथी का बच्चा। ठीक है, करी कलभक का अर्थ होता है हाथी का बच्चा। तो 27 का ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, करिकलभक। अगला है द्विरदपति। द्विरदपति का अर्थ होता है बड़ा हाथी। क्या होता है, जो दुष्ट हाथी था, जो उदाम हाथी था, उसके लिए आया था द्विरदपति, जो बहुत बड़ा हाथी था। जो करी कलब के बच्चे, जो हाथी था सीता का जो बच्चा था, उससे लड़ने आया था। तो यहाँ पे करी कलब का अर्थ होता है हाथी का बच्चा, लेकिन और यहाँ पे द्विर द्विरदपति का अर्थ होता है जो बड़ा हाथी आया था। ठीक है, उसका उद्याम मतलब जिसका घमंड बढ़ा हुआ था, जो मतवाला था। उद्याम मतलब जो घमंडी था, जो मतवाला था। ठीक, उद्दाम का अर्थ हो गया मतवाला या घमंडी। मंथर मतलब मंद मंद। क्या है, मंद। और स्तनित मतलब होता है गर्जन, किसके, बादल के गर्जन के समान। तो स्तनित वाला ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। स्तनित मतलब गर्जन, तो इसको ध्यान रखिएगा, स्तनित शब्द का क्या अर्थ हो गया। अगला है निर्घोष। निर्घोष शब्द का अर्थ होता है ध्वनि। ठीक है, तो इसको स्तनित का ध्यान रखिएगा, निर्घोष का अर्थ होता है ध्वनि। स्तन स्तन इतनु का शब्द का होता है मेघ। क्या है, स्तन इतनु शब्द का अर्थ होता है मेघ। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है और यह इंपॉर्टेंट है। तो स्तनी इतनु का अर्थ होता है मेघ, स्तनित का अर्थ होता है गर्जन। अगला है अपरिस्फुट का क्या अर्थ था, जो अस्पष्ट है। क्या है, अस्पष्ट अपरिस्फुट, कौन सा, राम का शब्द। तो ये तमसा कथन अपरिस्फुट शब्द जो है इसका अर्थ होता है जो अस्पष्ट शब्द है। तो सीता कहती है निक्वाड़म, अरे शब्द जो ध्वनि है क्या है, स्पष्ट है। निक्वाड़म अस्पष्ट, निक्वाड़म जो अस्पष्ट शब्द ध्वनि है। तो ये तमसा का ही कथन है। अस्पष्ट अपरिस्पष्ट मतलब जो अस्पष्ट है, जो स्पष्ट नहीं है। निक्वाड़ा मतलब ध्वनि या शब्द। ठीक है, भड़सी मतलब बोलना।
ठीक है, क्या होता है, भर्सी। तो वो कहती है, सीता कहती है, किम भर्सी, क्या आप क्या बोल रही हैं? तो भर्सी का अर्थ होता है बोलना। दिष्टया मतलब सौभाग्य से, दृष्टया मतलब सौभाग्य से, दिष्टया यह हो गया सौभाग्य से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष, जो सभी को पता है। कंदरम का अर्थ होता है गुफा, ये सभी को पता है, द्रुम और कंदरम। अगला हमारा है अंतर अंतर्लीनः का क्या अर्थ होता है? अंतःकरण में छिपी। तो अंतर्लीन नीला का अर्थ होता है अंतःकरण में छिपी। अगला है धरणी पृष्ठ, ये इंपॉर्टेंट है। धरणी पृष्ठ कौन है? राम। तो इसका अर्थ होगा भूमि। धरणी पर जो है, पृथ्वी पर जो है जो है मूर्छित होकर राम लेट गए थे। तो ये सीता कहती है किस प्रकार राम जो है धरणी पृष्ठ हो गए, यानी भूमि पर लेटे हुए हैं। तो धरणी पृष्ठ का अर्थ हो गया यहाँ पे दोस्तों भूमि। ठीक है, अगला देखेंगे कि यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, धरणी पृष्ठ। अगला है विपर्यस्त का क्या अर्थ होता है? गिरना। क्या है? गिरना। अगला है निरतः शब्द का अर्थ होता है अनुरुक्त। क्या है? अनुरुक्त। हृदय मतलब हृदय में। सेका मतलब सींचना, यह इंपॉर्टेंट है। सेका शब्द का अर्थ होता है दोस्तों सींचना, तो इसको ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सीका, सेका मतलब सींचना। निष्पीड़ितः मतलब निचोड़ना। क्या है? निचोड़ना। निष्पीड़ितः क्या अर्थ हो गया दोस्तों? निचोड़ना। अगला है आतप्त मतलब संताप युक्त, अंताप। आतप्त मतलब संताप युक्त। तर्पण मतलब तृप्त करना। तर्पण मतलब किसी को तृप्त करना, तर्पित करना। ठीक है, अगला है सबति, जो है सपदी मतलब शीघ्र। सपदी मतलब शीघ्र, इसको ध्यान रखिएगा। सपति का क्या अर्थ होता है? शीघ्र होता है। प्रेक्ष्य मतलब देखकर। प्रेक्ष्य क्या क्या अर्थ होता है? देखकर। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रेक्ष्य मतलब देखकर, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तटस्थ मतलब उदासीन। तटस्थ मतलब तटस्थ हो जाना, उदासीन। और जो है घटनाथ का क्या अर्थ होता है? मिलन से। घटनाथ मतलब मिलन। घटनाथ कैसा? झटित घटनाथ था, अचानक मिलन था। किसका? तो झटित मतलब अचानक, घटनाथ मतलब मिलन। तो घटनाथ शब्द का क्या अर्थ होता है? मिलन। अगला है विप्रिय जो है विप्रिय वसात शब्द का क्या अर्थ होता है? अप्रिय, जो आपके साथ अप्रिय हुआ था, जो प्रिय नहीं था, जो अप्रिय था, इसका ये तमसा का कथन है, विप्रिय वसात। तो सीता के साथ भी जो है अप्रिय हुआ था, कभी भी प्रिय नहीं हुआ था। तो विप्रिय वसात का क्या अर्थ होता? अप्रिय कार। ठीक है, क्या हुआ? अप्रिय कार। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला है सतंभितम मतलब स्तंभितम होगा दोस्तों, यहाँ पे आधा सा है। स्तंभितम मतलब निश्चित, अचानक, रुक जाना। स्तंभितम मतलब किसी को देखकर स्तंभित हो जाना, निश्चेष्ट मतलब अवाक हो जाना। अगर कोई अचानक आ जाता है तो अवाक होकर देखना। निस्तंभ मतलब कोई क्रिया न करना। तो जो है स्तंभित का अर्थ होता है निश्चेष्ट, मतलब चेष्टा न रहना, कोई हाव भाव, कोई ऐसी कोई जो है कार्य न करना, एकदम रुक जाना, ठहर जाना, उसको जो कहते हैं निश्चेष्ट। ठीक है, कोई चेतना न रह जाना। तो स्तंभित का क्या अर्थ होता है? निश्चेष्ट, यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निश्चेष्ट। अगला है दैत्य मतलब प्रिय। किसके प्रिय दैत्य थे? सीता के दैत्य हैं। तो दैत्य शब्द का अर्थ होता है प्रिय। कौन प्रिय? राम प्रिय। अगला है जो है सौजन्यात मतलब सुजनता। राम क्या थे? सुजनता थे, सुजन थे, और सीता के प्रिय थे, दैत्य थे। तो सौजन्यात शब्द का अर्थ होता है सुजनता, जो सरल है, सुजन है, जो कठिन नहीं है। उल्लापा मतलब विलाप करना, रोना, घबराना। तो यहाँ पे उल्लापा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उल्लापा को ध्यान रखिएगा, उल्लापा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उल्लापा। ठीक है, अगला है प्रत्ययन मतलब विश्वास से। प्रत्ययन से होता है विश्वास से। शल्य मतलब कांटा या कील। शल्य मतलब कांटा या कील, जो सीता के हृदय में धंसा हुआ था राम केल निकालने पर। तो शल्य शब्द का अर्थ हो गया कांटा या कील। तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर होगा कांटा या कील। अगला है मंदाकिन्या, क्या अर्थ हो गया? मंदाकिन्या शब्द का क्या अर्थ होता है? भागीरथी को ही मंदाकिन्या कहा गया, तो यहाँ पे गंगा है। अगला है किसलय मतलब पल्लव होता है। किसलय जो अभी अभी निकला हुआ किसलय पत्ती है किसी पेड़ का, उसको हम क्या कहते हैं? पल्लव कहते हैं। ठीक है, शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है पल्लव। अगला है स्निग्ध मतलब कोमल होता है, जो कोमल उसको स्निग्ध। लवली क्या है? लवली लता है। क्या है? लवली लता था। तो लवली लता सीता अपने कानों में पहनती थी, तो ये लवली लता एक पत्ता है। तो लवली क्या अर्थ होता है? लवली लता एक पत्ता है। अगला है वाराणा नाम मतलब हाथी, ये इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वाराणा नाम मतलब हाथी।
तो यह जो है सीता का जो हाथी था उसके लिए आया था वाररा नाम। तो अर्थ हुआ हाथी। अगला है भाजनम मतलब पात्र हो गया। किसका पात्र हो गया? इन जो है जो है हाथी जो है शादी भी कर लिया था और जो है बड़ा भी युवा अवस्था में शादी कर लिया था और जो है उस हाथी को हरा भी दिया था। तो राम जी कहते यह जो है तुम्हारा जो पुत्र है वो भाजनम हो गया, यानी कि युवावस्था में सभी चित्र जो है सभी चीजों का पात्र हो गया है। तो भाजनम शब्द का अर्थ हो गया पात्र होना। अगला है वैसी मतलब युवावस्था, ये जो युवावस्था को भी प्राप्त हो गया और पत्नी को भी प्राप्त कर लिया, यानी शादी भी कर लिया। तो राम जी का कथन है भाजनम मतलब पात्र होना। अगला मतलब लीला मतलब अनायास, ऐसे खेल खेल में। लीला मतलब होता है खेल खेल में, अनायासी उखाड़ लेना। तो लीला का अर्थ होगा अनायास। अगला उत्खात मतलब उखाड़ना। अगला हमारा है उत्खात मतलब उखाड़ना। तो लीला मतलब अनायासी, उत्खात मतलब उखाड़ना। कवल मतलब ग्रास या कौर। ठीक है, कौल का अर्थ होता है ग्रास या कौर। अगला है पुष्यत मतलब खिले हुए। खिले हुए कमल जो थे, तो पुष्यत का अर्थ होता है खिले हुए। अगला हमारा वासित। वासित होता है सुगंधित। जो है कमल जो खिला हुआ था जो है गोदावरी नदी में, तो जो हाथी जो था उस कमल नाल को लीला मतलब खेल खेल में उखाड़ दिया। उत्खात मतलब उखाड़ना होता है। कवल जो है ग्रास होता है। पुष्यत मतलब खिले हुए। वासित मतलब सुगंधित। गंडुस मतलब कुल्ला। तो हाथी क्या कर रहा था? अपने सूंड में पानी को भर के जो हथनी के ऊपर कुल्ला कर रहा था। तो जो है गंडूस जो शब्द आया था उसका अर्थ था कुल्ला। ठीक है, उसके ऊपर पानी फेंकना मुंह से। तो गंडूस शब्द का अर्थ होता है कुल्ला करना। अगला हमारा है संक्रांति। संक्रांति शब्द का क्या अर्थ है? तो फेंकना या छोड़ना। किसके ऊपर? उस पानी को उसके ऊपर फेंकना या छोड़ना। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम जो है गंडूसा शब्द का अर्थ हो गया कुल्ला। संक्रांति शब्द का होता है फेंकना या छोड़ना। तो पानी जो है उसके ऊपर फेंक रहा था हथनी के ऊपर, तो यहाँ पे हो गया हमारा संक्रांति मतलब फेंकना। सीकर मतलब जल की बूंद। ठीक है, सीकर मतलब होता है जल का बूंद। करेर मतलब सूर से। तो यहाँ पे एक ही श्लोक से है करेर मतलब सूर से, अपने सूरों से हाथी जो था वह था जो है जल के कणों को हथनी के ऊपर जो है बौछार के रूप में फेंक रहा था। तो यहाँ पे यही हमारा था कि करेर मतलब सूर से। तो इसको ध्यान रखिएगा, करेर को ध्यान रखिएगा दोस्तों। और सीकर मतलब जल का, सीकर छो दही जल कर हो गया, पहले ही हुआ था। और जो गंडूस मतलब कुल्ला, वासित मतलब सुगंधित। तो इन कुछ शब्दार्थों को ध्यान रखिएगा। से करेर का अर्थ होता है सूर से। ठीक है, अगला चलेंगे हम जो है अनराल नाल। जो है जो उखाड़ा था कमल नाल। तो कमल नाल कैसा था? अनराल जो सीधा डंडा। किसका? कमल का सीधा। तो अनराल इंपॉर्टेंट है। अनराल शब्द का क्या अर्थ होता है? तो कमल नाल जो सीधा था। ठीक है, जो है जिसको हाथी ने खेल खेल में लीला पूर्वक उखाड़ दिया था। लीला उत्खादत, लीला पूर्वक उखाड़ दिया था। तो यहाँ पे हो गया अनराल शब्द का अर्थ होता है सीधा या डंडा। और जो है कुड़मल मतलब कली। क्या है? कुड़मल मतलब कली होता है। अगला हमारा है काकली। काकली मतलब जो तोतली बोली। किसका? जो लव और कुश का जो तोतली बोली को राम ने नहीं सुना था। तो सीता कहती हैं कि ऐसा हमारा मंद भाग है कि जो हमारे राम है वो हमारे बच्चों के तोतली बोली को भी नहीं सुनी। तो काकली शब्द का अर्थ होता है तोतली बोली। अगला है अपत्य मतलब संतान। अपत्य मतलब संतान होता है। ठीक है, यहाँ पे बरहम मतलब होता है मोर पंख। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो है बरहम का क्या अर्थ हो गया? मोर हो गया। और अपत्यम होता है संतान। ठीक है, तो 79 का हमारा हो गया संत्याप। अगला है शिखंडी का क्या अर्थ होता है? मयूर, जो सभी को पता है, जो हमारे जो है मेघदूतम में भी आता है। तो शिखंडी शब्द का क्या अर्थ हो गया? मयूर था। दरवाजा बंद करिए। अगला है नदती मतलब बोलना। क्या हो गया? नदती मतलब बोलना। कौन बोल रहा था? शिखंडी। मयूर मतलब मोर पंख। मोर पंख लगाए हुए मयूर जो है कदम के वृक्ष पर बोल रहा था। तो नदती मतलब बोल रहा था, शिखंडी मतलब मयूर। अगला है पुटांत मतलब नेत्र कोश। जो है सीता अपने पुटांत, अपने ताली बजाते हुए मोर को नचाती हैं। तो उसके जो है सीता जी के जो है जो पुटांत जो नेत्र के अग्रभाग थे वह उसी तरह घूम रहे थे। तो वो पुटांत शब्द का पूछा अर्थ क्या होता है? तो नेत्र की कोष, नेत्र कोष। तो इसको ध्यान रखिएगा।
पुटान शब्द का अर्थ होता है नेत्र कोष। अगला हमारा है तांडवई मतलब नृत्य, तांडवी मतलब नृत्य करना, जो सरल है दोस्तों। अगला है कर किसलय। कर मतलब हाथ होता है, किसलय मतलब पल्लव के, जो पल्लव होते हैं, नए नए पत्ते होते हैं वृक्ष के, तो कर जो उसके सीता जी के जो कर थे किसके समान थे, कर किसलय के समान थे, पल्लव के सदृश थे। वह ताली बजाकर अपने कर किसलय हाथों से ताली बजाकर मोर को नचाती हैं। तो राम जी का कथन है कर किसलय पल्लव के सदृश सीता अपने हाथों से मोर को तांडवी मतलब नचाती थी, और जिससे उनके यहाँ पे है ना एक शब्द पुटांत, उसके नेत्र भाग जो है उसी प्रकार घूम रहे थे जैसे मोर नाच रहा था। तो पुटांत का हुआ नेत्रकोश और कश किशलक हुआ पल्लव सदृश हाथ। अगला हमारा है त्रियंचय। त्रियंचय शब्द का अर्थ होता है पशु पक्षी। त्रियंचय मतलब जो पशु पक्षी जो निम्न कोटि के होते हैं, क्या होते हैं, जो निम्न कोटि के होते हैं, ऐसे पशु पक्षी भी क्या मानते हैं, अपने परिचय को जानते हैं, अपने अपने कि है हमारे यह कौन पराया, इसको यह क्या करते हैं, जानते हैं। तो यह त्रियंचय शब्द का क्या अर्थ है, निम्न जाति के जो पशु पक्षी भी अपने परिचय को जानते हैं। तो हमारा यह हो जाएगा इम्पॉर्टेंट है, ये राम जी का कथन था। अगला है निरंधर मतलब, निरंध्र मतलब घना होता है, क्या, कदली जो है, कदली जो वृक्ष था कैसा था, निरंध्र था, घना था। अगला है कदली शब्द का अर्थ होता है केला। सुचा मतलब शोक होता है, सुचा शब्द का क्या अर्थ हो गया, शोक। तो किसका शोक, राम का शोक। तो सुका शब्द का सुचा मतलब जो है शोक हो गया, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सुका मतलब शोक होता है। अगला होगा पचमल मतलब पलक, पचमलह मतलब पलक होता है, ठीक है। अगला है कुल्लया मतलब नहर। सीता का जो नेत्र था, उनके जो सफेद भाग था, मानो वो नहर के समान था। तो यह जो है पचमल मतलब पलक, और कुल्या मतलब नहर। तो ये तमसा कथन था दोस्तों। कुल्या शब्द का अर्थ होता है नहर, ध्यान रखिएगा, यह इम्पॉर्टेंट है, कुल्या शब्द का अर्थ होता है नहर। अगला है हृदय एश्वम मतलब राम के हृदय के समान, यानी राम की जो हृदय में निवास करते हैं सीता। तो हृदयशम मतलब होता है राम, क्या हो गया, सीता के राम। तो ये इम्पॉर्टेंट है 92 का। अगला हमारा है निवार। निवार होता है, क्या होता है, तो धान होता है। निवार एक एक प्रकार का जो जंगली धान होता है उसको निवार धान कहते हैं, ठीक है। तो निवार शब्द का क्या अर्थ था, धान होता है जिसको सीता खिलाती थी, जो है जो है हिरणों को। अगला शकुनी शब्द का अर्थ होता है पंछी, और तटाक शब्द का होता है तालाब, ठीक है। अगला है सोढ़। तो यह राम कहते हैं क्या मैंने नहीं सहा। तो सोढ़ शब्द का अर्थ है सहना। तो सीता ने हमारे वियोग में सहा, तो सीता के वियोग में क्या मैंने नहीं सहा, तो राम जी का कथन है, वह कहते हैं सोढ़ शब्द का अर्थ है मया न सोढ़, क्या मैंने नहीं सहा। तो सोढ़ मतलब होता है सहना, ठीक है, क्या हो गया, सहना। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है उल्लाल। उल्लाल मतलब लांघना, क्या, लांग जाना। तो जो है राम जो है रोने लगते हैं, तो वो कहती है, तमसा कहती है कि महाराज आपने उल्लाल कर लिया, लांग दिया, धैर्य मतलब धैर्य को। तो ये उल्लाला मतलब होता है लांघना, किसको, धैर्य को। तो उल्लाला शब्द का अर्थ हो गया लांघना। अगला है रय मतलब बेग, इसको ध्यान रखिएगा, रया अर्थात बेग होता है, यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रया मतलब बेग होता है। अगला है ओघ। ओघ मतलब राशि समूह, क्या हो गया, राशि जो समूह होता है वह है। अगला है जीवितेश्वर। जीवितेश्वर मतलब राम होता है। हृदयेश्वर मतलब भी राम होता है। अगला है श्वेत मतलब पसीना है, सभी को पता है। अगला है विप्रलभ मतलब ठगना, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। विप्रलब्ध मतलब ठगना होता है, ठीक है, क्या है, ठगना होता है। राम जी सीता कहते हैं तुम मुझे ठग ली। तो राम सीता कहती हाँ विप्रलभ मतलब हाँ, तो यहाँ पे ठगना हुआ, विप्रलभ शब्द का अर्थ हो गया ठगना। अब अगला है पौलस्य मतलब रावण। तो पौलस शब्द से किसका बोध हो गया, रावण का हो गया। ये जो पौलस कौन था, रावण के दादाजी थे, ठीक है। अगला है तो उससे जो है रावण का बोध हो गया, पौलस शब्द से रावण का बोध होगा, तो ये रावण ही शब्दार्थ की दृष्टि से होगा। तो यहाँ पे आंसर यह इंपॉर्टेंट है, पौलस शब्द का क्या अर्थ है, तो रावण का बोध हुआ। खर मतलब खर था, खर। तो खर का अर्थ होता है गधा, क्या होता है, गधा। अगला है मन्यु मतलब क्रोध। मन्यु मतलब क्रोध को बढ़ाना, क्रोध दिलाना। तो मन्यु का अर्थ होता है क्रोध। अगला है कपिंद्र। कपिंद्र मतलब कपिंद्र आया था सुग्रीव के लिए, जो है सुग्रीव को ही कपिंद्र कहा जाता है। तो ये शब्दार्थ की इंपॉर्टेंट है, कपिंद्र को किसको कहा जाता है, सुग्रीव को, अर्थ हुआ सुग्रीव।
प्रज्ञा होता है, बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं। तो प्रज्ञा जो है उसका अर्थ हो गया बुद्धि। ठीक है। तो जामवंत के लिए शब्द आया था, जामवंत कथा कैसे थे, प्रज्ञावान थे। कपिंद सुग्रीव के लिए। अगला है पत्रीराम, यह इंपॉर्टेंट है, पत्रीराम को ध्यान रखिएगा, जिसका अर्थ होता है बाढ़। ठीक है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पत्रीराम का क्या अर्थ हो गया, बाढ़। अगला हमारा है आवर्त, आवर्त शब्द का क्या अर्थ होगा, तो भंवर, क्या होगा, भंवर। तो आवर्त हो गया जो भंवर होता है, मतलब जो समुद्र में जो भंवरें होती है उसको आवर्त कहा जाता है। तो यह भंवर है। ठीक है, क्या है, भंवर है। या आखिरी हमारा है अमर सिंधु, अमर सिंधु का क्या अर्थ हो गया, गंगा। तो ये हमारा जो है 110 जो है शब्दार्थ था दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से इसमें से सभी इंपॉर्टेंट थे। तो ध्यान रखिएगा आप इसको, इस क्लास को जो है शब्दार्थ की दृष्टि से शब्द अर्थ था तृतीय अंक से, सभी जो है तृतीय अंक के शब्दार्थ थे जो इम्पॉर्टेंट दोस्तों। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा आज का। तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। आगे हम जो है किराता अर्जुनियम को लेकर आना चाह रहे हैं, तो उसको जो है अगले क्लास में पुनः लेकर उपस्थित होंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को शुभ संध्या। जो है नमो नमः, नमः संस्कृताय दोस्तों। जो है आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।